नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ऋषि मिश्रा और पीटी एजुकेशन इस चैनल पे इंटरनेशनल रिलेशंस की अपनी सीरीज़ में आज हम देखेंगे निकी वर्सेस कमाला हैरिस के बीच में, निकी हेली और कमाला हैरिस के बीच में क्या राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार ये दोनों बनेंगी। अमेरिका की दो बड़ी पार्टीज़ रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स पार्टी की तरफ से, ये मैं 2024 के चुनावों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये इशू काफ़ी उठाया जा रहा है कि कमाला हैरिस 2024 में डेमोक्रेट्स की तरफ से प्रेसिडेंशियल पद के लिए नॉमिनी हो सकती हैं। तो यदि डेमोक्रेट्स एक इंडियन ओरिजिन महिला को अपनी प्रेसिडेंशियल पद की नॉमिनी बनाते हैं तो क्या रिपब्लिकन भी निकी को बनाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के भी 2 टर्म पूरे हो चुके होंगे 2024 में, और अमेरिका में तो 2 टर्म पूरे करने के बाद तो कोई आदमी तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ये तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा नंबर का अमेंडमेंट है जिसमें ये चीज़ कही गई है? समबडी प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट थ्रेड। साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं, व्हाइट हाउस दुनिया की सबसे सेफ बिल्डिंग मानी जाती है। यहाँ पे एक सीक्रेट बंकर भी है जहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट को अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो छुपाने की पूरी व्यवस्था की गई है। और भी यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। एक मूवी है, मैं सजेस्ट करता हूँ, व्हाइट हाउस डाउन। ठीक है, इस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत से रहस्य पता चलेंगे व्हाइट हाउस से जुड़े हुए। क्या कोई मुझे कमेंट थ्रेड में बताएगा कि ये व्हाइट हाउस कब बनकर तैयार हुआ था और अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे जो इसमें मूव ऑन किए थे? आपको पता होना चाहिए अमेरिका के पहले राष्ट्रपति 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन थे। हालांकि जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे बेसिकली वो व्हाइट हाउस में नहीं रह पाए थे। उनके समय पे 1789 में व्हाइट हाउस बनके नहीं तैयार हुआ था। ये कब बनके तैयार हुआ और कब इसमें राष्ट्रपति ने मूव ऑन किया, इसको ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, यहाँ पे 2 स्टेट पे फोकस कीजिए। एक है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं, हम जिनकी बात कर रहे हैं, कमाला हैरिस। ठीक है, इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाए हैं यूएस के इलेक्शंस पे। एक हमने बनाया था कि इंडियन अमेरिकन जो हैं वो किसको वोट करेंगे, क्या वो डेमोक्रेट्स जिनको वो हमेशा वोट करते हैं उसको वोट करेंगे या वो इस बार रिपब्लिकन की तरफ झुकेंगे। उसमें मैंने आपको बताया था कि कमाला हैरिस जो है बेसिकली वो कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं, कैलिफोर्निया स्टेट की रह चुकी हैं। इस बात को आप समझिएगा, भारत में हर राज्य के लिए एडवोकेट जनरल होता है। तो एडवोकेट जनरल कौन से आर्टिकल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जरा कोई बताने की कृपा करे। और दूसरी तरफ है साउथ कैरोलिना। तो हमारी जो निकी हेली हैं ये साउथ कैरोलिना की गवर्नर रह चुकी हैं। और कमाला हैरिस के बारे में मैंने बताया था कि वो पहले एडवोकेट ये अटॉर्नी जनरल थी, उसके बाद ये यहाँ की सेनेटर बनी। अब अमेरिकन सेनेट में आपको पता है टोटल 100 सदस्य होते हैं, हर राज्य से 2 व्यक्ति होता है, 50x2 का कॉन्सेप्ट चलता है। तो कैलिफोर्निया की 2 में से 1 सेनेटर मतलब हमारी कमाला हैरिस थी। ठीक है, तो कैलिफोर्निया और साउथ कैरोलिना 2 स्टेट याद रखिएगा, दोनों देख लीजिए, अमेरिका के दोनों ध्रुवों पे है। एक वेस्टर्न अमेरिका में है और एक ईस्टर्न अमेरिका में है। तो हालांकि दूरी भले यहां से यहां तक की तय करनी हो, लेकिन इन दोनों जगहों पे जो इनका होम स्टेट है या इनका होम ग्राउंड है वहां पे अच्छी खासी एक बैटल हमें 2024 में इन दोनों के बीच में देखने को मिल सकती है, अगर सब कुछ सही रहता है तो अमेरिकन चुनाव जो अभी हो रहे हैं नवंबर 2020 में, इनमें 100 दिनों से भी कम का वक्त बचा है। अमेरिका अपना नया राष्ट्रपति चुनने जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चुनाव है आज तक के अमेरिकन इतिहास में, क्योंकि एक वायरस ने अमेरिका को इतना नुकसान पहुंचाया जितना वर्ल्ड वॉर 1 ने, वर्ल्ड वॉर 2 ने, वियतनाम वॉर में जहां इतनी ज़्यादा फजीहत हुई थी अमेरिका की। वियतनाम वॉर कितने सालों तक लड़ा गया था, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक? समबडी प्लीज टेल मी इन द कमेंट थ्रेड। तो ये इतनी फजीहत नहीं करा सके जितना डोनाल्ड ट्रंप के शासन में कोरोना वायरस ने कराया। यदि ट्रंप जीतते हैं तो क्या होगा? ट्रंप जीतते हैं तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है ना, इसको आप भूल जाइए, क्योंकि ट्रंप जो है वो पूरी तरीके से ग्लोबलाइजेशन के अपोजिट में खड़े हैं। IMF जैसे संस्थान, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान, WTO जैसी संस्थान और WHO जैसे संस्थान तो रहेंगे ही नहीं। WHO से अमेरिका विड्रॉ कर चुका है। WTO के जो DG थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। WTO के कौन से थे हेड, ये किस देश के निवासी थे और इनका नाम क्या था? कोई कमेंट थ्रेड में बताए। क्या उनका नाम रॉबर्टो था या रॉबर्ट करके था? कोई बताए मुझे कमेंट थ्रेड में।
जो बाइडेन यदि जीतते हैं तो अमेरिका ने जो आज तक एक विश्वास बना के रखा है पूरी दुनिया का, अमेरिका हमेशा से रिस्पॉन्सिबल चेहरा लेकर के चला है कि दुनिया में कोई भी समस्या आएगी तो अमेरिका पहले उससे निपटेगा। दुनिया में कोई भी पैंडेमिक आएगा, जैसे कि स्वाइन फ्लू वायरस 2010 में आया था, तो सबसे पहले अमेरिका ने उससे निपटा था। अमेरिका के यहाँ एक पैंडेमिक मैनेजमेंट के लिए अलग से डिपार्टमेंट भी है, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट के एडवाइजर हैं एंथोनी फॉची डॉक्टर, ये एपिडोमेलॉजिस्ट हैं, और अमेरिका में वायरोलॉजिस्ट हैं, एपिडोमेलॉजिस्ट हैं, और साथ ही साथ इनको पूरी की पूरी जानकारी है। पैंडेमिक डिपार्टमेंट के यही हेड थे, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि क्यों हम लोग इस पे फालतू के डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, कोई भी पैंडेमिक नहीं आने वाला। तो ऐसे डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य थे, जिसके बाद पैंडेमिक आया, और आज उनका ये हाल है कि वो चुनाव भी हार सकते हैं इसकी वजह से। अब हम बात कर रहे हैं ग्रैंड ओल्ड पार्टी के बारे में। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी को ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहते हैं, ठीक है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो कांग्रेस को ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहते हैं, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी को ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहते हैं। तो निकी हेली अमेरिका की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसडर भी रह चुकी हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ट्रंप के कार्यकाल में इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया था। देखिए, निकी हेली जो थी 2016 में जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे हिलेरी क्लिंटन के विरुद्ध, तो इनकी एक क्रिटिक थी, और बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने उल्टे सीधे वक्तव्य दिए ट्रंप के लिए, लेकिन ये आज इनको इंडोर्स कर रही हैं। निकी हेली बेसिकली एक सिख माइग्रेंट की बेटी हैं। इनके जो पिताजी थे अजीत सिंह रंधावा और इनकी माता राज कौर दोनों एमिग्रेटेड थे, ठीक है। एक वर्ड होता है इमिग्रेंट, इमिग्रेंट एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है एमिग्रेंट, ठीक है। तो यदि कोई भारतीय अमेरिका जाता है, ठीक है, मान लीजिए कोई इंडिया का व्यक्ति ए है जो अमेरिका गया इंडिया से, तो ए व्यक्ति भारत के लिए ईमी वाला हो जाएगा, ईएमआई वाला, और अमेरिका के लिए वो ईमी वाला हो जाएगा। ओके, ये फर्क है, आप समझ लेना। बाकी श्यामला गोपालन जो है, मैंने पहले भी बताया है, कमाला हैरिस की माता है, जो कि चेन्नई की रहने वाली है, और इनके फादर जो है वो जमाइकन है। तो जमाइकन वर्ल्ड के कौन से हिस्से में आता है, वर्ल्ड के कौन से कोने में जमाइका पड़ता है, कोई कमेंट थ्रेड में बताए। तो ऐसा कहा जा रहा है, देखिए अब ऐसा है कि 2020 के चुनाव तो मान लीजिए हो गए ट्रंप और जो बाइडेन में, ट्रंप जीते या बाइडेन जीते, कोई भी जीते, मान लीजिए बाइडेन जीत गए, तो क्या होगा, कमाला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगी। अब बाइडेन की उम्र है 77 वर्ष, बाइडेन हो जाएंगे 4 साल बाद 81 के। तो 81 की उम्र में अमेरिका में ये हेल्दी नहीं माना जाता कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव पे जाकर के खड़ा हो, और पार्टीज खुद भी आपको नहीं देती, और वो व्यक्ति खुद भी अपनी लेगेसी को अपने जो यंगर वाले होते हैं, यंगर जनरेशन वाले नेता होते हैं, उनकी तरफ ट्रांसफर करता है। तो ऐसी पूरी उम्मीद है कि बाइडेन अगर जीतते हैं या बाइडेन हारते हैं तो कमाला हैरिस 2024 में फेस हो सकती हैं। अब इधर ट्रंप का देखिए, ट्रंप मान लीजिए जीतते हैं तो भी वो 2024 में अपने 2 कार्यकाल को पूरा कर लेंगे, और अमेरिका के तो संविधान में लिखा है कि एक व्यक्ति 2 से ज़्यादा कार्यकाल पे नहीं बैठ सकता। तो 2024 में इनको भी एक व्यक्ति चाहिए होगा। तो अगर सामने कमाला हैरिस रहती हैं जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं, तो यहाँ से निकी हेली अच्छी उम्मीदवार साबित हो सकती हैं, क्योंकि ये भी इंडियन ओरिजिन की हैं, और ये ट्रंप के साथ के इनके इक्वेशंस भी अच्छे हैं। तो जब ट्रंप के लिए इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी के कन्वेंशन हो रहा था, जिसमें सबसे पहले कैंडिडेट अपना प्रोजेक्शन देता है, बताता है कि मैंने 4 साल में क्या किया और मुझे आप क्यों वोट दीजिए, और जो उस पार्टी के बड़े सेनेटर्स होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर होते हैं, अमेरिकन कांग्रेस में 2 चीज़ें होती हैं लोकसभा राज्यसभा की तरह, एक होती है सेनेट और एक होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो वो सब लोग आते हैं, अपना स्पीच देते हैं, कन्वेंशन से राष्ट्रपति पूरा का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो निकी हेली ने क्या किया कि उन्होंने स्वयं के प्लान को इंडोर्स किया कि मैं भी लड़ सकती हूं 2024 में, और एक पोटेंशियल क्लैश हो सकता है भारतीय मूल की 2 महिलाओं में। यहां पे आप मैडम कमाला हैरिस को देख सकते हैं और दूसरी तरफ है निकी हेली। तो क्या ये दोनों लड़ेंगी, ये देखने वाली बात होगी। इस जगह मैंने इस स्लाइड में आपके लिए एक बेसिक जानकारी के लिए लगा दिया है, जिसको भी राष्ट्रपति चुनाव के बारे में जानना है। वैसे तो आप मेरे बाकी दोनों वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यूएस में राष्ट्रपति चुना कैसे जाता है। पहली बात तो वो नेचुरली बॉर्न सिटीजन है, वही लड़ सकता है। दूसरी बात, नेचुरली बॉर्न है, पहली कंडीशन। दूसरी बात, आप 14 वर्षों तक रह चुके हो और अमेरिका के नागरिक बन चुके हो, तो भी आप वहां पे राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हो। कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। भारत में आपको पता है 35 वर्ष की आयु प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, राज्यसभा एमपी के लिए ये कम से कम मिनिमम मांगी गई है। राज्यसभा के लिए 30 है, सॉरी, एमपी के लिए 30 है, लेकिन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर के लिए 35 ईयर्स मिनिमम मांगे जाते हैं।
उसके बाद वहां पे प्राइमरीज और कॉकसेस होते हैं जिसमें इंटरनल चुनाव होते हैं दोनों पार्टियों में, कैंडिडेट आपस में लड़ते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जो बाइडेन के पहले बर्नी सैंडर्स और भी कई उम्मीदवार थे जो डेमोक्रेट्स पार्टी में लड़ रहे थे कि हम भी डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आखिरी में वही जीतता है जिसको ज्यादा सपोर्ट हासिल होता है पार्टी का। फिर इनके नेशनल कन्वेंशन शुरू हो जाते हैं, ये स्टेप 2 होता है। तो नेशनल कन्वेंशन अभी रिपब्लिकन का भी हो चुका है, डेमोक्रेट का भी हो चुका है। फिर आती है जनरल इलेक्शन की बारी, जिसमें जनता प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट डालती है। बेसिकली वो एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनको हम इलेक्टर्स कहते हैं उनको वोट देती है, और फिर ये इलेक्टर्स जो हर राज्य में वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से और बाकी डायनामिक्स के हिसाब से बटे हुए हैं वो फाइनली अपना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो 55 सीटें ये कैलिफोर्निया स्टेट की और 38 सीटें टेक्सास की, ये दोनों मिलाकर के 1/3 बनाती हैं। आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हो, उसमें ये बात आप समझ जाओगे। अमेरिका में 538 टोटल इलेक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में 543 हैं, प्लस 2 एंग्लो इंडियन करिए तो 545 हैं, तो टोटल माना जाता है 272 सीटें। अगर आप जीतोगे 272 प्लस 1 तो 273 सीटें जीतने पे आप मतलब प्रधानमंत्री बन सकते हो। तो अमेरिका में 538 हैं, तो 538 का हाफ हो जाएगा, हाफ प्लस 1 यानी कि 270 इलेक्टर्स कम से कम चाहिए जीतने के लिए। और 1/3 तो इन 2 राज्यों से आते हैं, कैलिफोर्निया राज्य से और टेक्सास से, इसीलिए इनको स्विंगिंग स्टेट्स कहते हैं। यदि ये 2 राज्य आपने जीत लिए तो आप पूरे भारत पे मतलब पूरे अमेरिका पे राज कर सकते हो। जैसे पूरे भारत में अगर आपने यूपी बिहार जीत लिया तो कहते हैं कि आप काफी बड़ी मेजोरिटी से आगे बढ़ सकते हो। तो वैसे ही अमेरिका में ये 2 स्टेट जिसने जीत लिया। अब देखिए अमेरिका में ऐसा नहीं होता है कि वहां पे कुछ सीटें यहाँ पे डिवाइड हो जाती हैं। अमेरिका में विनर्स टेक ऑल वाला सिस्टम चलता है, मतलब जिसने एक राज्य जीता उसने वहां के पूरे जितने भी ये इलेक्टर्स हैं, मतलब अगर किसी ने टेक्सास जीता, मान लीजिए डेमोक्रेट्स ने टेक्सास जीत लिया, हालांकि ये रिपब्लिकन का गढ़ है, मान लीजिए डेमोक्रेट ने जीता तो ये 38 के 38 उसके खाते में आ गए। यहां में से 1 या 2 या 3 या 4 ये रिपब्लिकन को नहीं मिलेंगे, विनर टेक ऑल वाला होता है सिस्टम। तो इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में ये चीज कही जाती है कि इसकी ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। हालांकि अमेरिका के चुनाव पे कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप टीम पीटी को फॉलो करते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और आपको किस विषय पे वीडियो चाहिए जरूर बताइए। आज के वीडियो में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई है, अगली बार से नहीं होगी, इस बात की मैं पूरी कोशिश करूंगा। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।